हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंदन एकेडमी। तो हम एक केवीएस के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक होगा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका पहला टॉपिक है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, पियाजे कहते हैं कि बच्चों को बच्चे हमारे जो हैं वो सक्रिय निर्मात्रा हैं, ऐसा पियाजे का कहना है। और बच्चे क्रियाकलाप द्वारा ही अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। जब तक वो बच्चे हैं तब तक वो अपने संज्ञान का निर्माण अपने क्रियाकलापों द्वारा जारी रखते हैं। और इसी प्रकार पियाजे क्या है, रचनावादी। इनके अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जिनके सिद्धांत के 4 तत्व हैं: परिपक्वता, मैच्योरेशन, अनुभव, एक्सपीरियंस, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन और संतुलन, इक्विलिब्रेशन। ठीक, संतुलन की प्रक्रिया में होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट बना हुआ है, अनुकूलन, संगठन, आत्मसात और संयोजन। ठीक, अनुकूलन, संगठन, आत्मसात और संयोजन। अगला है अनुकूलन की प्रक्रिया। इसमें जो होता है उसमें पहला ये होता है कि जोड़ना या आत्मसात करना, एसिमिलेशन होता है। फिर संतुलन होता है। फिर पुनः एक नया सिचुएशन आता है जिसमें एक डिसइक्विलिब्रियम होता है, मतलब डिसबैलेंस होता है। फिर उसका समायोजन होता है। अनुकूलन की ये प्रक्रिया में चलता रहता है। एक बार जुड़ता है, फिर संतुलित होता है, फिर एक नई सिचुएशन आती है जो डिसबैलेंस रहती है, जिसे असंतुलन कहा जाता है, और फिर उसका समायोजन हो जाता है। ठीक, इसके बाद होता है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई है। पहली अवस्था है संवेदी अवस्था, जिसकी अवधि होती है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद दूसरी है पूर्व संक्रियात अवस्था। पूर्व संक्रियात अवस्था, इसकी अवधि है 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त सक्रिय अवस्था, जिसकी अवधि है 4 से 11 वर्ष। और पांचवी है औपचारिक सक्रिय अवस्था, जिसकी अवधि है 11 से 15 वर्ष। तो ये है इनकी 4 अवस्था। अब हम इन सारी अवस्थाओं को बारी बारी करके देखते हैं। पहली क्या है, संवेदी पेशी अवस्था, जिसकी अवधि है 0 से 2 वर्ष, मतलब बच्चा के जन्म से लेके 2 वर्ष की अवस्था तक। इस अवस्था को हम गत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, वस्तु अस्थायित्व अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा क्या होता है कि अपने ऑब्जेक्ट को परमानेंस करता है, फिक्स करता है, तो इसलिए इसको वस्तु अस्थायित्व अवस्था भी कहते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी कहते हैं, अर्थात बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की समझ विकसित करता है, अपने हाथ से, आँख से, नाक से। तो इस समय क्या होता है कि इंद्रियां ही उसकी शिक्षक होती हैं। ठीक, अगला है पूर्व संक्रियात अवस्था, जिसकी अवधि है 2 वर्ष से 7 वर्ष। इसमें तर्क शक्ति में कमी होती है। ठीक, इसमें बच्चा क्या करता है कि संरक्षण करता है, केंद्रीकरण होता है। संरक्षण का मतलब ये है कि अपनी किसी भी वस्तु को किसी और को देने से कतराता है। कतराने का मतलब है कि किसी और, कोई छोटा बच्चा है, कोई अपनी वस्तु है उसकी, कोई खिलौना है, कोई लेता है तो वो रोने लगता है। तो क्या, क्यों? क्योंकि वो वस्तु को संग्रह करता है। तो इसलिए इस अवस्था में संरक्षण की अवस्था होती है। और अगला है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 7 से 11 वर्ष। बच्चे मूर्त चीज़ों के प्रति तर्क शक्ति का ज्ञान हो जाता है। वस्तुओं का वर्गीकरण रंग रूप आकार के आधार पर करते हैं। वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। विकेंद्रीकरण होता है, वस्तुओं को सजाना जान जाते हैं। ठीक, और सबसे बड़ा इस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो होता है वो रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान होता है, कि जैसे किसी वस्तु को आगे जाते हैं तो उसको पीछे कैसे आते हैं, ये इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है। फिर लास्ट अवस्था है क्या, औपचारिक सक्रिय अवस्था, जिसकी अवधि है
11 से 15 वर्ष। इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क होता है और निगमनात्मक चिंतन होता है। तो ये है इनकी 4 अवस्था, पियाजे की 4 अवस्था है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज तक का क्लास यही था। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।